परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृंद, कल आपके सामने विचार सागर के इस प्रकरण में जीव और ईश्वर को लेकर के चर्चा की गई। आज इस संदर्भ में चर्चा करेंगे कि ईश्वर की विशेषताएं क्या है और जीव की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले कहा कि ईश्वर जगत का करता है और किस प्रकार से करता है बहुत बार आपको बताया। जिस प्रकार से एक कुंभकार मिट्टी को लेकर के उससे अनेकानेक प्रकार के बर्तनों की संरचना करता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर तम प्रधान प्रकृति रूपी मिट्टी को लेकर इस संसार की संरचना करता है। वह तम प्रधान प्रकृति का मंथन करके उस प्रकृति को अनेक भागों में विभक्त सा करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे प्रकृति 3 भागों में विभक्त हुई, ऐसे तम प्रधान प्रकृति को पहले 5 भागों में विभक्त किया गया। उसमें से आकाश को बाहर निकाला गया, उसमें से फिर वायु को बाहर निकाला गया, वायु को मथ करके अग्नि को बाहर निकाला गया, अग्नि को मथ करके जल बाहर निकाला और जल को मथ करके पृथ्वी को बाहर निकाला। तदुपरांत इन 5 भूतों से एक एक तन्मात्रा का प्रकटन हुआ। सांख्य सिद्धांत में पहले तन्मात्राओं का प्रकटन हुआ और तन्मात्राओं से पंचभूतों का प्रकटन होता है। वेदांत पहले भूतों का प्रकटन मानता है, उनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से 5 इनकी तन्मात्रा या पंच विषय। वैसे तो तन्मात्रा ही है, विषय तो जब हमारी इनमें आसक्ति हो जाती है तब बनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस प्रकार से ईश्वर ये 5 भूतों की संरचना करता है और 5 भूतों के 5 गुण प्रकट होते हैं। अब ये जो 5 गुण प्रकट होते हैं, इन 5 गुणों से या पंचभूतों से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का प्रकटन होता है। फिर सम्मिलित सतोगुण से अंतःकरण चतुष्ट का प्रकटन होता है और इनके सम्मिलित रजोगुण से पंच प्राणों का प्रकटन होता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म संरचना समष्टिगत होती है, फिर बाद में ये व्यष्टिगत बनती है। इसका पंचीकरण होता है, पंचीकरण होने के बाद इसका स्थूल रूप सामने आता है और उस स्थूल रूप के सामने आने पर इससे सारी सृष्टि का जो जगत के रूप में हम कहते हैं उसका प्रकटन होता है। तो इस प्रकार से ईश्वर से ये सारी सृष्टि बनाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं कि जगत का कर्ता ईश्वर है। अपने आप से जगत नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिद्धांत हमारे यहाँ ये भी है कि जगत अपने आप ही बन गया, जगत का कोई कारण नहीं है। जहाँ पर इस जगत को भी नित्य रूप से स्वीकार किया, जगत को भी सत्य रूप से स्वीकार किया, वहाँ पर कह दिया गया कि जगत अपने आप प्रकट हो गया। वहाँ पर 3 सत्य माने गए, ईश्वर को सत्य माना गया, जीव को सत्य माना गया और तीसरे नंबर पर जगत को सत्य माना गया। लेकिन एक साथ
तीन सत्य कभी भी विराजमान नहीं हो सकते। सत्य सदा एक ही होता है और वो एक सत्य है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। उसी में ये ईश्वरत्व, जीवत्व और जगतत्व इनका प्रकटन है। तो इसलिए वह सिद्धांत जिसमें कहा गया कि जगत का कोई कर्ता नहीं है, तो वह सिद्धांत असत्य है, झूठा है। जगत का कर्ता ईश्वर है। ईश्वर कुंभकार की तरह से इस जगत का निर्माण करता है। कहते हैं अगर यदि बगैर किसी कारण के, बगैर किसी कर्ता के किसी चीज का निर्माण किया जा सके तो फिर तो सब चीज ऐसे ही प्रकट हो जाए। लेकिन व्यवहार में देखने में आता है सोना तो है, लेकिन सोना होने के बावजूद सोना अपने आप आभूषणों का सृजन नहीं कर सकता जब तक बीच में स्वर्णकार ना हो। मिट्टी तो है, लेकिन मिट्टी अपने आप बर्तनों का सृजन नहीं कर सकती जब तक कुंभकार बीच में ना हो। लोहा तो है, लेकिन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण अपने आप लोहा नहीं कर सकता जब तक बीच में लोहार ना हो। इसी प्रकार से अन्य बातों को लेकर के कहा, इसलिए कहा गया कि प्रत्येक कार्य का एक कर्ता होता है, एक कारण होता है, हर कर्म का कारण है। तो ये जगत रूपी जो कर्म है इसका कारण ईश्वर है। ईश्वर जो कि माया विशिष्ट है, माया विशिष्ट जो चेतन है वो ईश्वर है। वो माया विशिष्ट चेतन, वो ईश्वर तम प्रधान प्रकृति को लेकर के, तम प्रधान प्रकृति उपादान का काम करती है, उपादान बन जाती है, वो रॉ मटेरियल बन जाती है ईश्वर के लिए। तो ईश्वर उस रॉ मटेरियल को लेकर के इस चराचर जगत की संरचना करता है, जो संरचना अभी मैंने संक्षेप में आपके सामने रखी है। विस्तार से इसका वर्णन अनेक बार हम कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहली बात, गृध्र देव के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जगत का कर्ता ईश्वर है, अपने आप से जगत नहीं हो सकता। इसलिए ये जो ईश्वर है, इस ईश्वर को सबसे पहला इसकी विशेषता बताते हुए कहा गया कि ये सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ कहने इसका तात्पर्य क्या है? यानी सब कुछ को जानने वाला। अब ये सब कुछ क्या है? अगर देखा जाए ईश्वर से पहले तो कुछ नहीं है। तम प्रधान प्रकृति से जो कुछ भी बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है, तो उसी को सर्व कहा जाता है। ये जहां भी सर्व शब्द हम लगाते हैं, सर्व से तात्पर्य है ये सारा जगत। कहते हैं इस सारे जगत को ईश्वर ने बनाया। दूसरे नंबर पर सर्व से तात्पर्य क्या है? सर्व जीव। अगर यदि हम चिंतन करें तो सारे जीवों के जो शरीर हैं वो भी ईश्वर ने ही बनाए हैं। अब इस सबको हम सर्व कहते हैं। कई बार हमने आपको परिभाषा की कि सर्वव्यापक। ईश्वर को क्या कहा? ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन केवल व्यापक नहीं कहा गया। जब केवल व्यापक कहा जाता है तो उसमें सर्व भी आ जाता है। सर्व से तात्पर्य जगत भी आ जाता है और जीव भी आ जाता है। जितने भी अनंत कोटि जीव हैं, जितना भी ये जगत है, ये सब कुछ इसी को सर्व कहा जाता है। इसलिए ईश्वर इसमें सर्वव्यापक रूप से कहा गया। और पहली विशेषता क्या कहेंगे? सर्वज्ञ है, अर्थात इस सब को जानने वाला है। क्यों जानता है? तो उसका सीधा सा कारण बताया कि जो किसी का कार्य होता है, कोई किसी भी काम को करे, आप रोज संसार में न जाने कितने कामों को करते हैं। जिन कामों को आप करते हैं तो उसके जानकार कौन है? आप ही तो हैं। जिस प्रकार से आप अपने द्वारा किए गए कर्मों के जानकार हैं, उसको आप पूरी तरह से जानते हैं। अन्य कोई दूसरा नहीं जान सकता उस काम को। आपके मन में क्या है, आपने किस प्रयोजन को लेकर के किसी कर्म को किया है, ये आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने
जो जगत बनाया है, उस सारे जगत को वो जानता है। उस जगत के कण कण की संरचना को, उनके मिलने बिछड़ने को, संयोग वियोग को, उसकी जितनी भी संरचनाएं जिस जिस प्रकार से हुई हैं, उस सब को जानने वाला ईश्वर ही है। कोई दूसरा नहीं हो सकता। कोई दूसरा जीव ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में से किसी एक वस्तु को लेकर, 2 वस्तु को लेकर, 10 को लेकर, 20 को लेकर, 50 को लेकर, 100 को लेकर के उनके ऊपर रिसर्च करता है। रिसर्च क्यों कहा गया? रिसर्च अर्थात ईश्वर तो पहले से जानने वाला है, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। इसलिए हम ईश्वर के बनाए हुए किसी भी कर्म को जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए जानने का जो प्रयास है रिसर्च, यानी पुनः जान। ईश्वर ने तो जान लिया, ईश्वर तो जानता है, हम दोबारा जानना चाहते हैं, इसलिए रिसर्च कहा जाता है। इसी को ये डॉक्टरेट जो कही जाती है, जो पीएचडी की उपाधि दी जाती है, जो कोई किसी भी चीज को सर्च कर लेता है, जान लेता है, उसकी पूरी जानकारी कर लेता है, उसी को रिसर्च कहा जाता है। तो ये जो जीव है, ये ईश्वर के बनाए हुए संसार के किसी भी भाग को जानने का जब प्रयास करता है और उसको जान लेता है, लेकिन कितना जानेगा? कहते हैं बहुत अल्प को जान पाता है। ईश्वर के बनाए हुए जगत में से बहुत कम को जान पाता है। ईश्वर तो जगत के कण कण को जानता है, लेकिन जीव कण कण को नहीं जान सकता है। ये भेद है दोनों में। ईश्वर कण कण को जानता है, लेकिन जीव कण कण को नहीं जानता, इसलिए जीव अल्पज्ञ कहलाता है और ईश्वर सर्वज्ञ कहलाता है। ईश्वर इस ब्रह्मांड में कण कण की संरचना क्या हुई है, क्या आगे होगी, किस प्रकार से आगे वो लय को प्राप्त होगी, पहले कैसे बनना, फिर कैसे वो आगे जुड़ करके एक में दूसरा जुड़ा, दूसरे में तीसरा जुड़ा, तीसरे में चौथा जुड़ा, उनका संयोग के कारण से आगे जिस जिस प्रकार के उनके विभाजन हुए, उन सबको जानता है। जैसे एक वैज्ञानिक होता है, किसी भी चीज का निर्माण करता है। जैसे आज के समय में सीधा कोरोना की बात करूं, तो कोरोना जैसे आया, तो कोरोना के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की और खोज करने के बाद एक वैक्सीन तैयार की। तो उन्होंने उस वैक्सीन के बारे में क्या जाना कि ये जो वैक्सीन है जब मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करेगी, तो मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करने के बाद इसकी क्या क्या रिएक्शन शरीर के अंदर जाकर हो सकती है। उन्होंने उस सबको पहले जाना और जानने के बाद फिर इस ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया गया, इसको वैक्सीनेट किया गया सबको, जानने के बाद किया। इसलिए वो जानते हैं, क्योंकि ये आगे फैलेगा, शरीरों में फैलेगा। शरीर में जब ये फैलेगा, सारे शरीर में व्यापक हो जाएंगे इसके कीटाणु, तो फिर ये रोगों से लड़ेगा, उन्हें पता है। तो इतना उसने जान लिया। तो ऐसे ही ईश्वर को इस जगत के कण कण के बारे में मालूम है कि उसकी संरचना जो हुई है वो किस लिए हुई है, वो क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है और आखिर में कैसे वो विनाश को प्राप्त होगा, ये सब ईश्वर जानता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, ये जो भी कुछ है, जब हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो ये सारा का सारा जगत केवल कल्पना है। ये सारे का सारा जगत केवल ब्रह्म में कल्पित है। कल आपको बताया था, ब्रह्म रूपी आधार पर ये माया में है, माया से विलग और कुछ नहीं है। ये प्रकृति मात्र है, वो चाहे ईश्वर हो, चाहे जीव हो, चाहे जगत हो। लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन को लेकर के, लौकिक जीवन को लेकर के चर्चा करते हैं, तो उस समय ये सब जानना न जानना कहा जाता है। जीव का ना जानना, जगत का ना जानना और ईश्वर का जानना, ये कहा जाता है। और ये जानना, पहला ईश्वर का जानना है जो सब कुछ को जान रहा है, दूसरा जीव का जानना है जो थोड़े से को जानता है, और तीसरा बिल्कुल भी न जानना है। और जो बिल्कुल भी नहीं जानता उसको हम जड़ कहते हैं।
जो बिल्कुल नहीं जानता। जैसे पत्थर अपने को नहीं जानता, न अपने को जानता न जो दूसरे को जानता। जड़ वह होता है जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने, और चैतन्य वह होता है जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी कुछ जाने या बहुत कुछ जाने या सब कुछ जाने, लेकिन वो कुछ जानता है। अपने को भी कुछ जानता है, अपने को भी पूरी तरह से नहीं जानता। जीव की ये सबसे बड़ी कमी है, न वो अपने को भली प्रकार से जानता है, न ईश्वर को भली प्रकार से जानता है, न संसार के बारे में ठीक प्रकार से जानता है, लेकिन कुछ कुछ जानता है। और जब सब कुछ जान जाता है, इसी को कहते हैं प्रज्ञान ब्रह्म। अब सब कुछ जानना, ये बात आती है। सब कुछ जानना किसे कहते हैं? जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष न रहे। वेदांत ये कहता है, और लौकिकता ये कहती है भाई सब कुछ को जान ले जाए तो संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं हो सकता जो जगत के बारे में सब कुछ जान ले, जीवों के बारे में सब कुछ जान ले। कोई भी ऐसा सिद्ध भी नहीं हुआ है। जो सिद्ध हमने कहा कि अष्ट सिद्धियों से संयुक्त हुए, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघुत्व, ईशित, वसित, प्राप्य है, ये अष्ट सिद्धियां कही गई। जो इन अष्ट सिद्धियों से भी संयुक्त हो गया, वो भी सब कुछ के बारे में नहीं जान सकता। उसका ज्ञान भी बहुत अल्प है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ब्रह्मा जी तक भी सब कुछ नहीं जानते। एक भगवान नारायण के अतिरिक्त और सब कुछ कोई नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण की इस सृष्टि के प्रथम जीव ही है। प्रथम जीव ब्रह्मा ही है। इसीलिए ब्रह्मा भी निवृत्त हो जाने का है। ब्रह्मा जी भी और ब्रह्मा जी का लोक भी निवृत्त हो जाता है। ये कारण है। वो भी 100% नहीं जानते। केवल ईश्वर है जो 100% जानता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा, और ये थोड़ा थोड़ा सा जानने वाला ये जीव, ये अल्पज्ञ कहा। और जो जगत के पदार्थ कुछ भी नहीं जानते वो जड़ कहलाए। अब इस जड़ता में एक विषय और आता, इसमें एक विषय मैं अभी आपको चिंतन दे रहा हूं। एक स्थिति जड़ पत्थर की है। जड़ पत्थर की विशेषता क्या बताई? जो किसी को भी नहीं जानता, न अपने को जानता न किसी को जानता। या वृक्ष को कह लीजिए, पंखे को कह लीजिए, लाइट को कह लीजिए, इस चश्मे को कह लीजिए। ये पुस्तक बहुत कुछ जनाने वाली है। इस पुस्तक से सब ज्ञान होता है हमें, लेकिन पुस्तक को ज्ञान नहीं होता। पुस्तक से हमें ज्ञान होता है, लेकिन पुस्तक को ज्ञान नहीं होता। ये विशेषता। तो ठीक इसी प्रकार से अब मैं आपको एक वेदांत की बात बता रहा। एक तो जड़ता हुई इन जगत के पदार्थों, और एक जड़ता होती है ज्ञानी। ज्ञानी की जड़ता। ज्ञानी की जड़ता क्या होती है? ज्ञानी जब प्रज्ञानम ब्रह्म से संयुक्त हो जाता है, प्रज्ञानम ब्रह्म में क्या कहा गया? हमारा पहला महावाक्य है कि परकृष्ट ज्ञान, शोधित ज्ञान। कहते हैं जिसने अपने को जान लिया उसने सब कुछ को जान लिया, या जिसने परमात्मा को जान लिया उसने सब कुछ को जान लिया, ये कहा जाता है। या कहते हैं इसके बाद कि जिसने अपने को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, उसके बाद कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा। बहुत बार कहा जाता है, कहते हैं ना। अब इसमें आप चिंतन करें, ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति तब होती है जब ये जीव जो अपने को जान लेता है, किस रूप में? आत्म रूप में, परमात्मा रूप में। जब ये इस रूप में अपने को जान लेता है तो इस जगत से बिल्कुल बाहर हो। अब वो जगत के बारे में कुछ नहीं जानता, अब वो जीवों के बारे में कुछ नहीं जानता। जगत के पदार्थों के बारे में वो कुछ नहीं जानता।
जगत के जीवों के बारे में वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो एक ब्रह्म को जानता है और एक ब्रह्म में ये सब कुछ आरोपित है, वो ये जान लेता है। इसलिए उसकी दृष्टि में न जगत रहता न जीव रहता। तो जगत और जीव की तरफ से अगर यदि हम उसका दृष्टिकोण देखें तो उसके लिए जगत और जीव भी जड़ हो गए हैं, रहे ही नहीं है, विनाश को प्राप्त हो गए हैं। जैसे पत्थर के लिए सब मरे हुए ही हैं, पेड़ के लिए सब मरे हुए ही हैं, उसे क्या मरने का पता, क्या जीने का पता। अब ये चश्मा रखा है, इसे मरने जीने का पता है क्या? इसे बनने बिगड़ने का पता है क्या? जैसे इसको पता नहीं, ऐसे ज्ञानी को भी कुछ पता रहता नहीं है। ज्ञानी को सिर्फ एक पता रहता है, दोनों में अंतर ये है, इसको तो जगत के बारे में कुछ नहीं पता, जीवों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ज्ञानी को जगत के बारे में कुछ नहीं पता, जीव के बारे में कुछ नहीं पता, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक अपनी आत्मा के बारे में पता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, केवल ये पता। और ये पता होने से जगत के संदर्भ में, जीवों के संदर्भ में उसके अंदर जड़ता आ जाती है। ये गुण मिलता है दोनों। जैसे कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि भाई एक बच्चा होता है, एक बूढ़ा होता है। बच्चा और बूढ़ा कहते दोनों के गुण एक जैसे होते हैं। बच्चा और बूढ़ा दोनों का मन एक जैसा होता है। सामान्यतः जैसे बच्चा, उसका स्वभाव, ऐसे बूढ़े का स्वभाव। बूढ़े में बहुत बच्चों वाले भाव आ जाते हैं, उसकी जो चाहते हो जाती हैं, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कुछ भी पहने, ऐसा भाव संसार में देखने उसका मन बच्चों वाला हो जाता है, जिद करना लगता है जरा जरा की बातों को। घर में डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन नहीं, मेरा तो यही खाने को जी कर रहा है। मीठा खाने को मना कर दिया, चोरी छुपे मिठाई खाना, शुगर हो गई, किडनी का पेशेंट हो गया, नमक खाने को मना कर दिया, नहीं मुझे तो नमक ही खाना है, पकवान खाने हैं। तो ये बच्चे वाला स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव हो जाता है। लेकिन दूसरे रूप में वेदांत ने दूसरी बात कही, मतलब बच्चे का और बूढ़े का एक स्वभाव होना चाहिए। कैसा स्वभाव होना चाहिए? अवधूत दत्तात्रेय जी ने बच्चे को इसीलिए अपना गुरु बनाया, बच्चे को भी गुरु माना। कहते हैं बच्चा जैसे अपने खेल में सब कुछ भूल जाता है, बच्चे को न माँ का स्मरण रहता, न पिता का स्मरण रहता, न भोजन का स्मरण रहता, न वस्त्रों का स्मरण रहता, न स्थान का स्मरण रहता, न गरीब अमीर का स्मरण रहता, उसके लिए सब बच्चे एक जैसे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटना आती है। छोटे से उनका एक साथी मधुमंगल, बहुत गरीब, और रोज जब वो बछड़ों को चराने के लिए जाते, बच्चियों को चराने के लिए जाते, तो क्या होता कि सारे बच्चे एक जगह पर जब दोपहर का समय होता उनको चरने के लिए छोड़ देते बछड़ों को, और अपने आप वो साथ बैठ करके भोजन प्रसाद लेते, सारा भोजन साथ में रख लिया जाता। लेकिन जो मधुमंगल था वो बेचारा गरीब था। अब वो इधर उधर से छाछ उधार मांग करके ले आया करता था, मांग कर भी लाते थे पहले तो छाछ। तो उस दिन छाछ मिली नहीं, पहले दिन की बासी छाछ रखी हुई थी, वो लेकर के आया, और जब छाछ लेकर के आया तो सब सामान बीच में सबने रख दिया। अब मधुमंगल ने अपनी वो खट्टी छाछ हो गई थी, इसलिए उसको रखा नहीं। अब जब मधुमंगल ने उस छाछ को रखा नहीं, अब भगवान की दृष्टि से तो कोई बच नहीं सकता, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, कहने में मधुमंगल तो क्या लेके आया दिखा। कहने लगे नहीं नहीं, मैं कुछ मैं तो छाछ लाया हूँ, आज मेरी माँ ने इतनी बढ़िया छाछ दी है, मैं आज तुम्हारे में से किसी को नहीं पिलाऊंगा, मैं आज अपने आप पीऊँ। कहने लगे ये तो नियम के विरुद्ध है भाई, यहाँ तो सब मिलजुल के खाते पीते हैं, तो अकेला अकेला नहीं पी सकते, ला हमें पिला, मैं आज तेरी छाछ जरूर पीऊँगा। मधुमंगल कहने लगे जब मैं पिलाऊंगा तभी तो पिएगा, मैं पिलाऊंगा नहीं इसलिए पिएगा कैसे? कहने लगे जबरदस्ती पीऊंगा। कहने लगे मैं भी देखता हूँ कैसे जबरदस्ती पिएगा। अब जो जिस भी बर्तन में वो लेके आया होगा बेचारा,
अब उसने तुरंत जो है उस बर्तन को निकाला और मुंह से लगा के घटाघट घटाघट। अब भगवान श्री कृष्ण उसकी तरफ दौड़े, कहने लगे अच्छा मुझे छाछ नहीं पियाएगा, अपने आप पिएगा। तो भगवान ने तुरंत अपने दोनों हाथ उसके मुंह पर मारे, और जैसे मुंह पर मारे जो मुंह में छाछ भरी हुई थी वो आकर के भगवान के मुख पर गिरी, भगवान चाटने लगे। एक तो लीला यह है कि भगवान ने इस बहाने से मधुमंगल की छाछ दी। दूसरा भाव यह है कि देखिए भगवान के अंदर कोई बड़ेपन का छोटेपन का भाव नहीं। उसके मुख से निकली हुई झूठी छाछ, अगर आपके मुख से झूठी छाछ निकल करके आपके बर्तन में गिर जाए दोबारा पी लोगे क्या? लेकिन भगवान उसका भी भोग लगा रहे, कह रहे हैं रोज तो मीठी छाछ लेकर के आता था तो मैंने रोज उसका छाछ का भोग लगाया है, आज तू खट्टी लेकर के आया तो आज क्यों भोग नहीं लगाऊंगा? तू बचना चाहता है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे भाव को देख रहा हूँ, तेरे प्रेम को देख रहा हूँ। आज तुझे पता है कि तेरे पास खट्टी छाछ है, इसलिए इस खट्टी छाछ को तू अकेला पीना चाहता है, लेकिन नहीं, जब मीठी मैंने पी है तो खट्टी भी मैं जरूर पीऊंगा। ये भगवान का भाव है, ये भगवान का दृष्टिकोण है। ये भेदभाव की नीति भगवान में नहीं है। भगवान किसी की से भेद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भेद है ही नहीं। ये भेद तो हमने बनाया। भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। और जहां तक गरीब अमीर छोटा बड़ा इत्यादि ये भाव हैं, ये सारे के सारे भाव किसके बनाए हुए हैं? ये सारे भेद हमने बनाए हैं। लेकिन भगवान तो सबको जानता है। भगवान प्रत्येक जीव के बारे में जानता है। वो अलग व्यवस्था है कि अमीरों के बिना भी ये व्यवहार नहीं चल सकता और गरीबों के बिना भी नहीं चल सकता। अमीर इसलिए बनाने जरूरी हैं। अगर अमीर नहीं होंगे तो फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, अमीर नहीं होंगे तो व्यापार बढ़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं। दुनिया भर में व्यापार कैसे फैलेगा? अगर अमीर होंगे तो तभी तो फैलेगा। उसमें संसाधन चाहिए। और गरीब नहीं होंगे तो लेबर कहां से आएगी? लेबर की भी जरूरत है, ऑफिस में बैठ करके काम करने वालों की भी जरूरत है, और उन सब के ऊपर बैठे हुए धनवान मालिक की भी जरूरत है, बिल मालिक की भी जरूरत है। तो भगवान ने सबको बनाया है, लेकिन भगवान की दृष्टि में न उस बड़े में भेद है न उस छोटे में भेद है। अगर भेद होता तो सुदामा को गले नहीं लगाते, भेद होता तो सबरी के झूठे भेल नहीं खाते, भेद होता तो मधुमंगल की झूठी छाछ नहीं पीते, भेद होता तो विदुरानी के घर पर जाकर के छिलकों का भोग नहीं लगाते, भेद होता तो उस निषाद राज को अपना मित्र नहीं बनाते, भेद होता तो सुग्रीव को मित्र ना बनाते, राक्षस राज विभीषण को अपना मित्र ना बनाते। भगवान की दृष्टि में भेद है ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चराचर जगत जो मैंने बनाया है ये पंचभूतात्मक है। गरीब के शरीर में भी पंचभूत लगे हुए हैं, अमीर के शरीर में भी पंचभूत रचे हैं। गरीब ने जो वस्त्र पहने वो भी सूत से बने हैं, अमीर ने जो वस्त्र पहने हैं वो भी सूत से ही बने। भगवान सब जानते हैं, और भगवान जानते हैं कि मैंने ये व्यवस्था सौंप रखी है सबको। या कह लीजिए इसमें कर्म चक्र भी एक हेतु है, लेकिन वो कर्म चक्र भी भगवान ने ही बनाया है। कर्म चक्र के द्वारा गरीब और अमीर, क्योंकि भगवान सब चीज कोई भी चीज अपने सर पर नहीं रखते, अपने जिम्मे में कुछ नहीं लेते। उसमें क्या भावना? जो पुण्य कर्मों का परिणाम है वो आपको संपन्नता की ओर लेकर जाता है, जो पाप कर्मों का परिणाम है वो नीचे की ओर लेकर के जाता है। लेकिन नीचे की ओर जाए या ऊपर की ओर जाए, सबके पालन पोषण का ख्याल भगवान सदा रखते हैं, हर जगह पर रखते हैं। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ को जानने वाले हैं, हर एक को जानने वाले हैं, हर एक के मन की बात को जानने वाले हैं, कण कण की क्रियाओं को जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही क्योंकि उन्होंने ही इस संसार की संरचना की, उन्होंने ही इस संसार को बनाया है। और कैसे बनाया वो मैंने आपको विस्तार से पहले बता ही दिया। तो ईश्वर सर्वज्ञ हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसके बाद कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कहते अगर यदि अल्प शक्तिमान हो, जिसके अंदर अल्प शक्ति हो,
तो संसार की रचना करेगा कैसे? संसार की रचना करने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी? बिना शक्ति के वो कुछ भी नहीं कर सकता। किसी के पास अगर शक्ति नहीं है, वो शक्ति चाहे किसी भी रूप में है, मुख्यतः शक्ति के 5 रूप हमारे यहाँ माने गए। 5 प्रकार की शक्ति होती है। सबसे पहली शक्ति एक तो ज्ञान शक्ति होती है, उनको हमने देवियों का नाम दे दिया। एक शक्ति ज्ञान शक्ति हुई जिसको हमने सरस्वती का नाम दिया। दूसरी शक्ति क्रिया शक्ति हुई, क्रिया शक्ति को लेकर के हमने इसको मां गौरी का नाम दे दिया, है क्रिया शक्ति। और तीसरी जो शक्ति है वो द्रव्य शक्ति है, विभिन्न प्रकार के द्रव्य, धन आदि, ये भी शक्ति है। तीसरे कहते हैं कि ओज, तेज, बल, इसको हमने कह दिया गायत्री, सावित्री, किसी भी नाम से कहें, नाम से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये भी शक्ति है। शरीर के अंदर बल होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ओज होना चाहिए। और 5वीं शक्ति प्राण, अगर प्राण ही नहीं है शरीर में तो सारी शक्ति धरी रह जाएगी। इसलिए 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं, और ये 5 प्रकार की शक्ति अगर किसी के पास नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये शक्ति है कितनी मात्रा में? अब एक बात ये आती है, ये शक्ति कितनी मात्रा में है, अब ये देखना पड़ेगा। जीव के पास ये अल्प मात्रा में है, और जीवों में भी किसी के पास इतनी, किसी के पास इतनी, किसी के पास इतनी, किसी के पास इतनी, किसी के पास इतनी। जैसे धन, किसी के पास केवल भगवान ने कर्जा ही कर्जा दिया तो उसकी शक्ति धन की समाप्त है ही नहीं। किसी को थोड़ा सा इतना दिया कि रोटी अपना कमाए और खाए, किसी को इतना हुआ कि अपनी जिम्मेदारियां जो पूरी करनी है, कमाने के बाद खाने के बाद उतना बचा लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। और किसी को इतना दिया कि भंडार भर ले, और भंडार भर करके बड़े बड़े व्यापार करे, क्योंकि भगवान को तो सब तरह का संसार बनाना है। तो अगर यदि हम इन सबकी धन की शक्ति को देखें तो सबकी शक्तियां भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन कितनी भिन्न प्रकार की हो, कितनी ज्यादा किसी के पास शक्ति हो, वो फिर भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। उसकी सीमाएं हैं। रावण की सीमाएं नहीं है, बलि की सीमाएं रही हैं, हिरण्यकशिपु असुरों की सीमा रही है, टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, इनकी भी सीमाएं हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा सेठ होगा, मुझे नहीं मालूम क्या नाम है, लेकिन जो भी है उसकी भी सीमाएं हैं, वो भी सर्वशक्तिमान नहीं है। रूस अपने को बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर मानता रहा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत है। लेकिन एक छोटा सा मुल्क यूक्रेन, उसने उसको दिखा दिया कि तेरी शक्ति भी अल्प है। अमेरिका किसी से भी लड़ने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे मालूम है कितना ही दूर लड़ ले। अफगानिस्तान में देख लिया उसने, वहाँ क्या नाम, इराक में गया था, वहाँ भी उसने देख लिया। उससे पहले भी बहुत सी जगह पर वो गया, देख लिया, किसी भी जगह को जीत नहीं पाया। तो इससे सिद्ध होता है कितना ही ताकतवर हो लेकिन वो भी अल्प शक्तिवान। तो परमात्मा ईश्वर के अलावा और किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। इसीलिए ईश्वर इस संसार का निर्माण भी कर देता है और इस संसार का प्रलय भी कर देता है। बनना, पालन करना और संहार करना, तीनों काम ईश्वर कर देता है। इसलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान भी हमारे यहाँ पर कहा गया। तीसरे कहा ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर स्वतंत्र है और जीव स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है। यद्यपि कहा पराधीन सपन सुपनाही, कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं, स्वप्न में भी सुख की कल्पना पराधीन के लिए नहीं की जा सकती। लेकिन ये जीव तो सर्वत्र ही पराधीन है। ईश्वर स्वतंत्र है और वेदांत में इसका सीधा सा कारण दिया गया है, जिसकी चाहते हैं, जो कामनाओं के वशीभूत है वही प्राप्त होगी। कामनाएं ही बांधती हैं और ईश्वर की कोई कामना नहीं है।
ईश्वर समस्त कामनाओं से विरहित है, इसलिए उसको स्वतंत्र कहा। ईश्वर समस्त जीवों के कर्मों का साक्षी तो है, समस्त जगत की क्रिया कलापों को जो नियमबद्ध तरीके से कराए जा रहे हैं उनका हेतु तो है, लेकिन किसी से चिपका हुआ नहीं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिर्न स बध्यते। क्या कहता है ईश्वर? कहते हैं कि मुझे ये जो जगत के सृजन का कर्म है, जगत का सृजन जो किया है, ये जो कर्म है वो मुझे लिप्त नहीं करता, मुझे चिपकता नहीं, मैं उसमें चिपका हुआ नहीं, मैं उससे असंग। और कहते हैं जो ऐसा खुद भी हो जाए तो उसके लिए भी यही नियम है। लेकिन ये जीव सामान्यतः नहीं हो पाता, केवल जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो वो भी स्वतंत्र हो जाता है, वो भी फिर परतंत्र नहीं रहता, क्योंकि कामना जानी चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मन वा गई परवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही साहो। साहो का साह वही है जिसकी समस्त चाहते समाप्त हो गई, जिसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो गई, वो साहो का साह था, वो अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। अन्यथा जीवन पर्यंत पराधीनता है। ये पराधीनता इसकी कामनाओं की कहिए, ये पराधीनता इसके पूर्व जो कर्म है जिसके कारण से शरीर मिला है, जिसको हम प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं, उसके कारण से भविष्य को लेकर है। अनेक प्रकार से ये जीव पराधीन है। लेकिन ईश्वर न वर्तमान से संबंध है, न भूत से संबंध था, न भविष्य से संबंध होगा। वो संबंध से मतलब ऐसा नहीं कि कर्ता भर्ता हरता नहीं है, ये तो है, लेकिन उसमें उसका अटैचमेंट, कोई सुख और दुख की अनुभूति उसकी नहीं है। वो सुख और दुख की अनुभूति से परे है, इसलिए कहा वो असंग है। जहां सुख और दुख की अनुभूतियां हैं वहीं पर अटैचमेंट है, वहां असंगता नहीं है। और जो असंग हो जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है। असंगता है जो सबकी अच्छा हुआ बुरा हुआ सब में समदृष्टि रखती, अनुकूल हुआ प्रतिकूल हुआ समदृष्टि, यही असमता का सूत्र, यही अपने विराजमानता का सूत्र। जब समता आ जाती है तो इस प्रकार से कहा कि ईश्वर जगत का कर्ता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिवान है, पराधीन है। और दूसरी बात, अब इसका सार कह दिया गया कि यद्यपि ये अल्पज्ञता आदि जीव में भी परमार्थ से नहीं है, केवल अविद्या की कल्पना से है, और ईश्वर में भी सर्वज्ञता आदि माया की कल्पना से है। वास्तव में न जीवता है न ईश्वरता है, केवल एक ही शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर अग्रद देव के दिया गया कि जगत का कर्ता कौन है। सच्चिदानंद भगवान